बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। मालिक की दया से आशीर्वाद से आज एक भाई के बारे में चर्चा करना चाहता है दास। हरियाणा से एक भाई है, जो फोटो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, सुनील जाटियान धनाना उनके आईडी का नाम है। ये भाई है जो शायद हरियाणा में कहीं पर पुलिस में कोई नौकरी करते हैं। तो ये भाई मालिक की दया से ज्ञान आधार से संदेश भी देते हैं, अच्छे अच्छे बात रखते हैं, विचार रखते हैं, ज्ञान आधार से बहुत सारे बात अच्छे बात बोलते हैं। हम भी इनके वीडियो सुनते हैं। आप लोग अगर इन भाई की वीडियो देखे हैं तो समझ गए होंगे कि भाई कौन है। हम लोग भी इनकी वीडियो सुनते हैं, इनकी विचार सुनते हैं। और मालिक ने सोशल मीडिया इसीलिए दिए है ताकि हम अपने विचार को व्यक्त करें, सार्वजनीन करें, ज्ञान आधार से हम बात को आगे रखें, हमारे भाई बहनों तक हम संदेशा पहुंचाए। इसीलिए परमात्मा ने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिए हैं अपने विचार को रखने के लिए। तो ये सुनील भाई, इन्होंने वर्तमान में सिंहासन के लिए कुछ आवाज उठाई है कि पवन दास जो है वो सिंहासन बनाना चाहते हैं संत रामपाल जी के लिए। सिंहासन के नाम लेकर संगत को ठगना चाह रहे हैं। वर्तमान में पवन दास कमाल की भूमिका कर रहे हैं। काफी सारे उन्होंने बात कही है। तो दास बोलना चाहेगा आप भाई बहनों को। हो सकता है आप भाई बहनों के भी विचार सेम हो जैसे सुनील भाई ने विचार रखे हैं। अगर सुनील भाई में आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, अब तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा सिंहासन भगवान के लिए होना चाहिए। सिंहासन भगवान के लिए होना चाहिए, ना कि 2 कोड़ी के जीव के लिए। जब 2 कोड़ी के जीव, राजा, मंत्री, करोड़पति लोग कीमती कीमती सिंहासन में बैठ सकते हैं, तो भला सारे सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को बैठने में अब लोगों को क्या दिक्कत है? अगर कोई भगत अपने भगवान के लिए अपने भाई बहनों की सहायता लेकर सिंहासन बना रहे हैं, तो आप भाई बहनों को इसमें ऐतराज क्यों हो रहा है? किस बात की ऐतराज हो रहा है आप लोगों को? सिंहासन में भगवान ही बैठते हैं। हम लोग तो 2 कोड़ी के जीव है भाई।
तो भगवान सिंहासन में नहीं बैठेंगे तो क्या हम दो कौड़ी के जीव बैठेंगे? और आप जी ने ये कहा है कि तुम कबीर साहब को भगवान नहीं मानते हो, तुम सिर्फ संत रामपाल जी को भगवान मानते हो। तो भाई संत रामपाल जी भगवान को क्यों नहीं भगवान मानेंगे? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी खुद ही भगवान है। आपने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, दास भी आपकी वीडियो देखे हैं। आपने एक वीडियो में कहा है कि हम बचपन से जुड़े हैं गुरु जी से। भाई आप बचपन से जुड़े हो, अभी भी आपको पहचान नहीं हो रही भगवान की, अभी भी आपको पहचान नहीं हो रही गुरु जी की कि गुरु जी कौन है। आप बोल रहे हो कि पवन दास कबीर साहब को नहीं मानते हैं, संत रामपाल जी को मानते हैं। इसका मतलब आपने गुरु और गोविंद को अलग कर दिए है। अगर आपके नजरों में गुरु और गोविंद एक होता तो थोड़ी ना आप ये बात बोलते कि पवन दास कह रहे हैं कि संत रामपाल जी कबीर से साहेब है और कोई कबीर साहेब नहीं है। इसका मतलब आपके नजरों में वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर साहेब है और संत रामपाल जी उनका भेजा हुआ कोई संत है ना आपके विचार। तो भाई जी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, भले ही आप बचपन से जुड़े हो, काफी साल हो गया आपका जुड़ना, फिर भी अभी आप कच्चे हो। मालिक की दया से थोड़ा बहुत आप ज्ञान को आधार बनाए हैं, थोड़ा बहुत समझ पाए हैं ज्ञान को, लेकिन वो थोड़ा कुछ काम में नहीं आएगा। आपने जितना ज्ञान धारण किए है उसमें आपका मोक्ष नहीं होगा। शायद आपको पता नहीं है, इस भक्ति मार्ग का एक विधान है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस भक्ति मार्ग का सबसे जो मेन विधान है वो है, जब तक आप गुरु को इष्ट रूप में नहीं मानते हैं, जब तक आप अपने गुरु को इष्ट रूप में नहीं मानते हैं, तब तक आपका मोक्ष तो छोड़ो, ज्योति निरंजन के लोक तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे। त्रिकुटी में ही आपको फेल कर दिया जाएगा और फिर वापस पटका दिया जाएगा। त्रिकुटी तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे। आपने तो गुरु और गोविंद को अलग कर दिए भाई। अब गुरु को पहचान नहीं पा रहे हो आप लोग। आप बोल रहे हो पवन दास को कि तुम कबीर साहब को नहीं मानते हो। अरे कबीर साहब तो संत रामपाल जी भगवान खुद ही है। सतगुरु रामपाल जी भगवान वो खुद ही कबीर साहब है। तो जब असली कबीर साहब हमें मिल गया तो हम वो दाढ़ी मूंछ वाले काल्पनिक फोटो को क्यों मानेंगे भगवान? और वो भगवान हमें क्या दिया? आशीर्वाद वो देते हैं या फिर वो नाम उपदेश देते हैं या फिर किसी भक्तों की कोई बीमारी ठीक की है? क्या की है वो दाढ़ी मूंछ वाले? आप जिस फोटो को कबीर साहब की फोटो मान रहे हो, आप कहोगे कि सतगुरु रामपाल जी भगवान तो उस फोटो को अपने माथे पर लगा रहे हैं, उस फोटो के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उस फोटो के आगे चामर भी कर रहे हैं, उस फोटो के आगे जोत भी घुमा रहे हैं, दीपक भी घुमा रहे हैं। तो आप दो कौड़ी के जीव किस खेत की मूली हो? आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? आप ये कहोगे। तो भाई देखो, सतगुरु रामपाल जी भगवान इंसान के रूप में लीला कर रहे हैं। ये बात तो आपको पता नहीं है शायद। अगर पता होता तो ना ही आप ये अपना अज्ञानता दिखाते और ना ही हम जैसे दो कौड़ी जीव को वीडियो बना के आप लोगों तक संदेशा पहुंचाना
जरूरी होता। भले आप बचपन से जुड़े हो, बचपन से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जान गए हैं, आपको सारा सब कुछ खेल समझ में आ गया है। परमात्मा की वाणी शायद आप नहीं जानते हैं। कबीर का ज्ञान अटपटा झटपट समझ ना आवे, जिनको झटपट समझ में आ जाए उनके सारे खटपट मिट जावे। तो भाई ये कबीर पंथ का ज्ञान जो है ना, वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा। इतना आसान नहीं कि हर कोई समझ जाएंगे। यदि आप ये सोच के बैठे हैं कि हम बचपन से जुड़े हैं, हमें सब कुछ पता चल गया, तो ये आपका भ्रम है। आपने वो 4 साल वाला और 40 साल वाला वो कथा सुने कि नहीं? 4 साल की भगत और 40 साल की भगत की कथा सुने हैं ना? अगर सुने हैं तो आपको याद होगा गुरुजी ने क्या समझाने के प्रयास की है। गुरुजी ने हमें ये संकेत किए है कि तुम लोग कहीं अहंकार में ना आ जाओ कि भाई हम तो बचपन से जुड़े हैं, काफी साल हो गया, 15-20 साल हो गया, 20-25 साल हो गया है, हम जुड़े हैं, हमें सब कुछ जानकारी मिल गई, हमें सब कुछ पता चल गया। अभी आप लोग कुछ नहीं जाने हैं। अरे आपका जानना शुरू तो उस दिन से होगा जब आप गुरु की पहचान कर पाओगे। आप लोग गुरु की तो पहचान नहीं कर पा रहे हो। आप लोग गुरु की पहचान नहीं कर पा रहे हो। गुरु कौन है? अगर गुरु की पहचान कर लेते तो आज गुरु को ना तो दंडवत प्रणाम करने देते आप लोग, और ना ही गुरु जी को चामर घुमाने देते। अरे चामर किसकी करना चाहिए? भगवान की। और आज भगवान खुद चामर कर रहे हैं, तो क्या हम उनको पहचान पाए? भगवान खुद जोत घुमा रहे हैं और हम निकम में नालायक खड़े खड़े देख रहे हैं। अरे भगवान की पैर पकड़ के पड़ जाना चाहिए, भगवान की चरणों में नाक रगड़ना चाहिए कि हे परमात्मा, हम नीचों को क्षमा करे, आपकी पहचान हो गई है, आपके आशीर्वाद से हमें जानकारी मिल चुकी है, आप ही पूर्ण परमात्मा हो। ये चामर तो हम नीचों को सेवा करना चाहिए, आपके सिर के ऊपर आप जी को सिंहासन में बिठाना चाहिए, आपकी पूजा करना चाहिए, आपकी चरण धो के पानी पीना चाहिए हम नीचों को। हे परमात्मा, हम नीचों पर दया बख्शे, अब अपनी लीला समाप्त कीजिए, हम नीचों को सेवा करने की मौका दीजिए। नाक रगड़ रगड़ के बोलना चाहिए भगवान के चरणों में रोते हुए। आप लोग खड़े खड़े मजा देख रहे हो, ढंग से चमर भी नहीं करना, चमर भी नहीं मिल रहा था आप लोगों को चमर करने के लिए भगवान के सिर के ऊपर। अब साथ संगति वाले ने जैसे ताना मारने लगे हैं, टोंड कसने लगे हैं, तब लगा छाती पे बाण, तब जाके थोड़ा बहुत सद्बुद्धि मिली है और एक चामर अब किया जा रहा है आश्रम में। अब तो चामर किया जा रहा है। 10 तारीख को गुरुजी का जमानत हुई है, शारीरिक रूप में जो लीला कर रहे हैं भगवान। हिसार जेल से आते हुए 10 तारीख को शायद आए हैं भगवान। तो आज कितना तारीख हो गया? लगभग 20-21 दिन आ गए हैं। तो 20 दिन तक बिना चमर किए भगवान को ऐसे ही घुमा रहे हैं आप लोग, रुमाल में तवाल में उसको चावर कर रहे हो, मतलब सिर के ऊपर घुमा रहे हो, फिरा रहे हो। चामर तक आने लाने का सद्बुद्धि नहीं मिला था। तो परमात्मा ने जैसे सात संगति वालों को निमित्त बनाकर संदेशा दिलवाए हैं, आप लोगों के पास संदेशा पहुंचा, तब जाके आप लोगों ने चामर खरीद के करने लगे। तो आपका बुद्धि कहां तक
काम कर रहा है? आप लोग थोड़ा खुद विचार कीजिए। आप लोग खुद ही विचार कीजिए कि आपका बुद्धि कहाँ काम कर रहा है। आप बोल रहे हो कि पवन दास सिंहासन बना रहे हैं, सिंहासन के नाम पे भक्तों को ठगने लगेगा। अरे अभी तक पवन दास ने किसी को सिंहासन के बारे में नहीं बताया। सेवा के लिए कि सिंहासन बनाना है, सेवा जरूरत है। अगर एक बार बोल देना कि सिंहासन के लिए सेवा की जरूरत है तो सारे भाई बहन टूट पड़ेंगे। टूट पड़ेगा मतलब सभी सेवा देने के लिए बैठे तैयार होके। ना जाने बहुत सारे भाई बहन तो सेवा भेजने भी लग गए, बहुत सारे भाई बहन सेवा भी भेज रहे हैं सिंहासन के लिए। अभी तक किसी को नहीं बताया गया कि सिंहासन के लिए सेवा दीजिए, जबकि वो सिंहासन 12-13 लाख रुपया के आसपास खर्चा हो रहा है। भाई आप लोग अभी बच्चे हो, नादान हो, भले ही आपका उम्र हो गया, शारीरिक रूप का बाल पक गया होगा, अपने आप को आप लोग ज्यादा कुछ ज्ञानी समझ रहे होंगे, लेकिन भाई अभी आप लोग आध्यात्मिक मार्ग में बच्चे हो बिल्कुल। आप लोग अभी पहली क्लास के स्टूडेंट हो, पहली क्लास के। अभी आप लोगों को कुछ नहीं पता क्या खेल चल रहा है मालिक का। ये साध संगति क्या है, ये साध संगति क्या है, पवन दास क्या है, संत रामपाल जी क्या है, ये आप लोगों के सिर के ऊपर से जा रहा है बात। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोग तो गुरु को अलग देख रहे हो ना, भगवान कहाँ मान रहे हो। अगर भगवान मानते गुरु को तो आप ऐसे बात नहीं बोलते। आपके लिए तो कबीर साहब अलग है और संत रामपाल जी अलग है। तो ये आपकी बुद्धि अभी ऑफ है भाई, अभी आपके बुद्धि काम नहीं करेगा। आप जैसे भक्तों की अभी बुद्धि काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके बुद्धि अभी काल के हाथ में है। आपका बुद्धि तो उस समय खुलेगा जब गुरु को समझने की प्रयास करोगे वास्तव में आपके गुरु है कौन। जब तक आप उनको इंसान मानते रहोगे तो आपका बुद्धि बिल्कुल बंद ही रहेगा, काल के हाथ में रहेगा, बिल्कुल ऑफ रहेगा, काम नहीं करेगा, नहीं समझ पाएंगे आप लोग। ऐसे पूरे जिंदगी बिता दोगे, जो मंत्र मिला है उसको जाप करते करते आपका उम्र बीत जाएगा। दूसरा जन्म भी मिल जाएगा, तीसरा जन्म भी मिल जाएगा, चौथा भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, करोड़पति बना देंगे भगवान। क्योंकि भगवान किसी का रखता नहीं है, भगवान किसी का रखता नहीं है। जो आपने बोया है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। जितना आपने सोच रखी है उसी हिसाब से परमात्मा आपको दे देंगे। बाकी मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो उस दिन मिलेगा जिस दिन आप संपूर्ण रूप में गुरु को ही इष्ट रूप में मानकर, ऐसा भी नहीं कि गुरु जी को भगवान मान के चलेंगे तो भक्ति होगा, ऐसा भी नहीं। गुरु जी को भगवान मान के चलेंगे तो भक्ति होगा, इसका मतलब क्या हुआ, आप मजबूरी में मान रहे हैं बस गुरु जी के आदेश अनुसार, कि गुरु जी ने बताया कि गुरु को भगवान रूप में, जैसे गुरु जी बताते हैं ना कि दास भगवान नहीं है लेकिन दास को भगवान के तुल्य मानना पड़ेगा। मान लो 100 मूलधन 100 रुपया, जो उदाहरण देते हैं, कई सारे भाई बहन ये पकड़ लेते हैं कि गुरु जी ने उदाहरण दिए हैं तो इसका मतलब गुरु को भगवान मान के चलना पड़ेगा तब हमारा मोक्ष होगा। तो भाई ये भी आपका मंदबुद्धि की परिचय है आप लोगों की।
गुरु को भगवान मानना नहीं है, गुरु भगवान होते हैं। कौन गुरु? सतगुरु। सतगुरु जो होते हैं वो भगवान ही होते हैं। और भगवान को भगवान तो मानना पड़ेगा भाई, और सिर्फ अंतरात्मा से नहीं, कार्य से भी आपको दिखाना पड़ेगा। सिर्फ जुबान से बोलने से नहीं होगा। सिर्फ जुबान से बोलने से भगवान नहीं होगा। अपने अंतरात्मा से भगवान मान के उनके साथ वो सारे क्रिया करना पड़ेगा जो भगवान के साथ वास्तव में किया जाता है। और भगवान के साथ जो क्रिया किया जाता है वो सारे क्रिया परमात्मा ने साध संगति के माध्यम से शुरुआत करवा चुके हैं। पिछले कई सालों से परमात्मा ने वो सारे क्रिया साध संगति के माध्यम से शुरू करवा चुके हैं। भले ही आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि साध संगति क्या है, अभी आपके समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि साध संगति को समझना ये भी कोई साधारण बात नहीं है। दास बहुत बार परमात्मा की दया से ये बात बोलता है, वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान समझना बहुत कठिन है, और उससे भी कठिन है संत रामपाल जी भगवान को समझना। उससे भी कठिन है सतगुरु रामपाल जी भगवान को समझना, और उससे भी ज्यादा और कठिन है सतगुरु रामपाल जी भगवान के गुप्त मिशन को समझना, अर्थात साध संगति को समझना। साध संगति जो है वो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के गुप्त मिशन है। और भाई गुप्त मिशन तो गुप्त ही रहेगा, उसको सर्वजनीन थोड़ी ना किया जाता है, वो गुप्त ही रहेगा। अभी परमात्मा आगे चल के उसकी खुलासा तो करेंगे, लेकिन अभी उसको साध संगति को गुप्त में रखे परमात्मा, सर्वजनीन नहीं किए। जब परमात्मा काल को धोखा देकर अपने आप को इंसान के रूप में लीला कर रहे हैं, अपनी इंसान रूप वाला लीला कर रहे हैं वर्तमान में, काल को धोखा देकर। सिर्फ काल को नहीं है, सिर्फ काल को नहीं है, देवी दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश वर्तमान में जो बैठे हैं पद पर, सबको धोखा दे रखे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। कोई भी पहचान नहीं पा रहा है उनको। सतगुरु रामपाल जी भगवान को कोई भी पहचान नहीं पा रहे कि ये पूर्ण परमात्मा है, कबीर देव है, सारे सृष्टि के रचनहार है। जैसे आप लोग सोच रखे ना कि ये तो कोई दूध आए हैं, कबीर साहेब के दास आए हैं। अरे कबीर साहेब के दास तो आए हैं, कबीर साहेब के दास दासी तो आए हैं, लेकिन आप जिसको दास समझ रहे हो वो दास नहीं है। आप जिनको दास समझ रहे हो सतगुरु रामपाल जी को, वो कबीर साहेब का दास नहीं है। दास तो आए हैं, लेकिन आप जिसको दास समझ रहे हो वो दास नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है। और भाई भगवान जब आते हैं तो भगवान के भगत भी तो आते हैं, भगवान के भगत भी तो आते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, जब कहीं पर प्रधानमंत्री जाते हैं तो थोड़ी ना अकेले जाते हैं, उनके साथ उनके जो अंगरक्षक होते हैं वो भी जाते हैं, उनके जो बड़े बड़े अफिसर होते हैं और जो कार्यकर्ता जो है, जो लोग उनके डिपार्टमेंट में है, उनके साथ जाते हैं ना। कितने गाड़ी जाते हैं। और वर्तमान में अगर भगवान आएंगे तो उनके साथ उनके दास दासी भी आएंगे उनके सेवा के लिए।
तो आए हैं भाई सात संगति में। ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, अभी वहां तक आपकी बुद्धि नहीं पहुंचेगा, नहीं समझ पाओगे। और दूसरी बात, सात संगति को वही व्यक्ति समझ पाएंगे जो वास्तव में अपना मोक्ष चाहते हैं। जो भगत वास्तव में अपना मोक्ष चाहते हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है कि हमें मोक्ष चाहिए, वही व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि देते हैं, उनकी बुद्धि परमात्मा खोलते हैं, और उन्हीं व्यक्ति को सात संगति समझ में आता है, वो फिर सात संगति में जुड़ जाते हैं। अन्यथा हर किसी के बस के बात नहीं है कि आप सात संगति को समझ जाओगे, क्योंकि मालिक ने यहां पर ताला लगा रखे हैं। जानते हैं ताला क्या है? सात संगति में जो ताला लगा हुआ है ना, वो ताला है गुरुद्रोही। और इस ताले का चाबी परमात्मा उन्हीं के हाथ में सौंपेंगे जिनके ऊपर मालिक की दया होगी, जिन आत्मा के ऊपर सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया होंगे, वही आत्मा को परमात्मा चाबी देंगे सात संगति का, यानी सद्बुद्धि। चाबी का मतलब है सद्बुद्धि। और ये गुरुद्रोही वाला ताला सद्बुद्धि से खोला जाता है, शक्ति से नहीं, पैसे से नहीं, अहंकार से नहीं, सद्बुद्धि से खोला जाता है सात संगति की ताला। और ये सात संगति का ताला, जैसे दास बताया अभी गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, गुरुद्रोही। तो आप लोग तो गुरुद्रोही में फंसे पड़े हो, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चाहे आप हो या आश्रम से जुड़े हुए बड़े बड़े भगत क्यों ना हो, मालिक की खेल आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। और जो परीक्षा था वो परीक्षा खत्म हो गया। अभी अब देखो भैया, उस परीक्षा में आप लोग कितना टिक पाओगे। वो परीक्षा में तो 99% आश्रम से जुड़े हुए भगत फेल हो गए हैं, बाकी एक आधा कोई होगा भाग्यवान आत्मा, और वो अपना बचाव कर ले सात संगति में जुड़कर, तो बच जाएगा। अन्यथा भाई और बहनों, आप लोग देखना, धीरे धीरे आप लोग स्वयं भगवान के अंदर दोष देखने लग जाएंगे, क्योंकि आप परमात्मा वही लीला करने वाले हैं जो बिल्कुल उनके ज्ञान से विपरीत दिखाई देंगे आप लोगों को। आप लोगों को लगेगा कि भाई गुरुजी ने जो ज्ञान दी है उसके विपरीत गुरुजी खुद वो कार्य कर रहे हैं। आप धीरे धीरे गुरुजी के अंदर दोष देखोगे, क्योंकि आपने गुरुजी को भगवान नहीं है, इंसान समझे, इंसान। अब क्या बताए भाई और बहनों, मालिक ने इतने सारे ज्ञान दिए हैं, फिर भी आश्रम से जुड़े हुए बात दास कर रहा है। सात संगति की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि सात संगति में मालिक ने जिन आत्माओं को जोड़ दिए है वो बिल्कुल हीरा है परमात्मा की। अगर एक आधा मेरे जैसा कोई नालायक भगत होगा, कच्चा भगत होगा, तो बात अलग है। बाकी सारे के सारे सात संगति में अच्छा भगत ही है। अच्छा मतलब
ज्ञान आधारी आत्मा है, मालिक की हीरे मोती लाल है, तो सात संगति की बात दास नहीं कर रहा है। बाकी जो आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन उनकी बात दास कर रहा है। अब उन लोगों के बुद्धि पर बिल्कुल पत्थर पड़ा है, पत्थर। वो लोग गुरु जी के ज्ञान को आधार नहीं बनाए हैं। और भाई और बहनों, दास अभी बताया गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कि जिनके अंदर मोक्ष का विचार रहेगा, मोक्ष का इच्छा रहेगा ना, वो ही एक आत्मा होगा कि जो गुरुदेव भगवान की ज्ञान को समझ पाएंगे। तो मोक्ष का इच्छा कितने आदमी को है बताओ? इस काल लोग में किसी को राजनीति पसंद आ रहा है, किसी को समाज सेवा करने में पसंद आ रहा है, किसी को मतलब गरीबों को अन्नदान करना पसंद आ रहा है। अरे भाई, यहाँ पर सबको संस्कार के बस मिलता है सब कुछ। जो आत्मा जैसे कर्म करते हैं उन्हीं को उसी हिसाब से दंड मिलता है। अगर कोई गरीब भी बने हैं तो वो अपने कर्म अनुसार बने हैं। गुरुदेव भगवान ने द्रौपदी के कथा करते समय जब द्रौपदी जी को परमात्मा अंधे महात्मा के रूप में कपड़े दान किए थे, सॉरी, जब द्रौपदी अंधा महात्मा को कपड़ा दान किया था, उस समय गुरुदेव भगवान ने जो उस घटना को लेकर जो सत्संग में जिक्र किए हैं, गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में कहा है कि अगर आपका किया गया दान, जो आप चीज दान कर रहे हो, जो सामान आप दे रहे हो, अगर वो चीज बेच के उस पैसे को कोई गलत काम में लगा दे तो उसके पाप का भागीदार आप बनोगे। गुरुदेव भगवान ये तक बोल रखे सत्संग में। काल या परसुदास सत्संग में सुन रहा था ये बात। अब बताओ, आप जो आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन के दान का जो दुरुपयोग हो रहा है, मैनेजमेंट वाले जो गरीबों को बांट रहे हैं, वो सामान अगर बेच के, मान लो आपने उसको 1 किलो आटा दिए हैं, 1 किलो आटा का भाव वर्तमान में शायद 40 रुपया के आसपास होगा। तो अगर वो 1 किलो आटा किसी को 20 रुपया में बेच दे तो वो लेने वाला तो आसानी से ले लेंगे, क्योंकि उनको 40 रुपया की आटा 20 रुपया में मिल रहे हैं। और वो 20 रुपया लेकर सीधा शराब की दुकान में जाए, शराब पी ले, गुटखा तमाक बीड़ी सिगरेट ये सारे व्यवहार करके अपना जीवन बर्बाद करे, तो उसका जिम्मेदारी कौन होगा? अब होंगे जो आप उनको दान किए हैं। तो ये गुरुदेव भगवान के विधान के विरुद्ध है। अब गुरुदेव भगवान किसी को माना नहीं करेंगे। यदि आप ये सोच के बैठे हो ना कि अगर मैनेजमेंट गलत कर रहे हैं तो गुरुजी बोल देते, टोक देते कि तुम गलत कर रहे हो। अरे भाई नहीं, ये कोई आप और हमारे जैसा कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं है कि जैसे जो आंख में दिख गया वही बोल देंगे, टोक देंगे, पीट देंगे, गाली गलौज कर देंगे। ये वो नहीं है। ये है दुनिया के सबसे बड़ा लीलाधर है, लीलाधर। आज समाज में कृष्ण जी के बारे में चर्चा होता है, कृष्ण जी बहुत सारे लीला की है, लीला की है। अरे भाई, कृष्ण जी क्या लीला की है? सतगुरु रामपाल जी, कबीर भगवान ने जितने लीला की है ना, उनके लीला का एक बूंद का भी बराबर नहीं है। कृष्ण जी के लीला, सतगुरु रामपाल जी भगवान के लीला का एक बूंद, समुद्र में कितने पानी है देखे हैं, उतना लीला परमात्मा का है। ये परमात्मा
ऐसे ऐसे लीला करके निकाल जाएंगे जो दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति की छोड़ दो, आप आइडिया लगाओ जहां जहां काल नहीं समझ पा रहे हैं। अरे काल के पास कितना बुद्धि है पता है आपको? अरे वो 21 ब्रह्मांड चला रहे हैं काल, आप उनको गाधा समझे क्या? ज्योति निरंजन काल 21 ब्रह्मांड चला रहा है, 21 ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनको आप लोग क्या समझे, गाधा समझे? जब वो इतने बुद्धिमान होकर भी परमात्मा की लीला को नहीं समझ पा रहे हैं, तो भला आप और हम 2 कौड़ी के जीव कैसे समझ जाएंगे? तो ये भी विचार करने वाली बात है। तो इसीलिए सात संगति वाले भाई बहन आप लोगों को पिछले 12 साल से यही संदेश देते आ रहे हैं कि भाई ये साक्षात पूर्ण परमात्मा आए हैं, आप लोग इनको मान लो परमात्मा। लेकिन मान नहीं रहे हैं। सिर्फ भगवान भगवान रट्टा लगाने से काम नहीं बनता। अरे भाई भगवान के साथ क्या डील किया जाता है वो बात भी तो जानना जरूरी है। सारा काम क्या गुरुदेव भगवान सिखाएंगे, इसीलिए ज्ञान दिए थे। तो भाई इस लोक मतलब काल लोक में ऐसा कोई आत्मा नहीं है जो भगवान की सेवा कर सके, जो भगवान को भोग लगा सके। तो इसीलिए परमात्मा कुछ एक आत्मा को अपने साथ लाते हैं सतलोक से। और इस पृथ्वी पर पटकते हैं उन आत्माओं को। अन्यथा इस काल लोक में कोई आत्मा, पहली बात तो काल लोक में कोई आत्मा भगवान के सेवा के योग्य नहीं है, भगवान के सेवा करने के योग्य नहीं है। भले ही आप कितने चामर घुमा लो उनके सिर पर, कितना ही आप उनके इर्द गिर्द घूम लो, कितना ही आप उनकी चरण दबा लो, तो भगवान के सेवा के लिए सेवादार आते हैं साथ में। तो आज आए हैं सेवादार, और उन्हीं के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलेगा कि वास्तव में भगवान के साथ क्या डील किया जाता है, भगवान की सेवा कैसे की जाती है, भगवान के चरणों में किस प्रकार समर्पित होना चाहिए। तो भाई भगवान जब आए हैं लीला कर रहे हैं तो अपनी सेवादार भी लेकर आए हैं। जब परमात्मा अपने आप को छुपाया तो क्या अपने सेवादारों को भी नहीं छुपाएंगे? उनको भी छुपाएंगे। जब भगवान खुद को छुपाए हैं अपने मिशन के तहत, तो क्या अपने सेवादारों की भी, अपने सेवादारों को भी तो छुपाना जरूरी है। तो भाई अब वो समय भी खत्म हो गया है। ये छुपना छुपनी खेल, ये लुका चुरी खेल समय समाप्त हो गया है। अब ये छुपा छुपी का खेल खत्म होने जा रहा है बहुत जल्दी। अब तीसरा झटका जो बताया ना गुरुदेव भगवान ने कि तीसरा झटका आएगा जो काल भी झेल नहीं पाएंगी तीसरा झटका को। अब देखना तीसरा झटका क्या होने जा रहा है। भाई खेल तो जबरदस्त होगा, और ये खेल किए बिना सदगुरु रामपाल जी को कोई भगवान नहीं मान सकते। देख रहे हो ना आश्रम में आप लोग
सभी आके मित्रवत बाहों में लगा रहे हैं भगवान को, मित्रवत। अरे भगवान के चरणों में नाक रगड़ना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए सीधा। और अब बोलोगे कि भाई वो तो जगत वाले हैं, उनको क्या पता संत रामपाल जी भगवान है। अरे भाई आप लोग अगर वही क्रिया करोगे जो दास दासी को करना चाहिए, वास्तव में भक्तों को करना चाहिए भगवान के लिए, अगर वो क्रिया आप करोगे तो जगत वाले भी तो विचार करेंगे। भले ही वो संत रामपाल जी को भगवान नहीं मान पाएंगे, फिर भी वो मजबूरी में दंडवत प्रणाम करेंगे लोग लाज में आकर, कि अगर हम नहीं करेंगे यहां पर दंडवत तो भाई हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इतने सारे लोग भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? तो फिर वो मजबूरी में भी दंडवत प्रणाम करेंगे, भगवान को चरणों में नाक रगड़ेंगे। तो जब सेवादार लोग, आश्रम में बड़े बड़े भगत लोग गुरुदेव भगवान के आसपास घूम रहे हैं बिल्कुल आम इंसान समझकर, कोई मर्यादा नहीं है, बॉडीगार्ड की तरह उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो भाई ये इसके लिए आप लोगों को भी ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो ट्रेनिंग मिलेगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मिलेगा। भगवान के साथ क्या डील किया जाता है, किस प्रकार भगवान की सेवा होती है, वो ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जाएगा बहुत जल्दी साथ संगति के माध्यम से। अब तीसरा झटका आने दीजिए, पता चलेगा। वो तीसरा झटका में जितना लोग टिक जाएंगे, रह जाएंगे, वो आत्मा ही भाग्यवान होंगे। अब मालिक की अब तो खेल है, बाकी है, बहुत सारे लीलाएं बाकी है, इतने आसानी से लीला समाप्त नहीं होने वाला है। अब लोग फिल्म देखे हैं, जब फिल्म अंत का समय आता है तो वो जबरदस्त सीन होता है, वो जबरदस्त सीन होता है, रोंगटे खड़े होने वाले सीन होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि शुरू शुरू में जैसा हो रहा था वैसे ही हल्का हल्का में फिल्म खत्म हो गया, नहीं। जब कोई फिल्म खत्म होता है ना तो वो जबरदस्त सीन होता है। विलन की या तो मृत्यु होता है या फिर उनको जेल होता है। देखे ना फिल्म आप लोगों ने? तो ये भी फिल्म चल रहा है, जो बड़े बड़े विलन बैठे हैं छुप के, उनका नाम भी सार्वजनिक होना है ना। अगर इस प्रकार भगवान अपनी फिल्म को समाप्त कर देंगे और सतलोक चले जाएंगे तो भाई ये फिल्म नहीं बनेगा, ये फिल्म नहीं रहेगा, ये तो आधे अधूरा फिल्म हो जाएगा। फिर फिल्म को भी तो पूरा करना है। तो अभी आप लोग थोड़ा सब्र करो, फिल्म के अंत तक हॉल में बैठो, थोड़ा आराम से शांति से बैठो, शांति बनाए रखो, धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। भगवान कौन है, भगवान का क्या विधान है, भगवान के लिए किस प्रकार भक्तों को समर्पित होना चाहिए, क्या सेवा करना चाहिए भगवान की, सब कुछ पता चलेगा। हजारों साल ये मिशन थोड़ी ना चलेंगे, ऐसे थोड़ी ना मिशन चलेंगे। परमात्मा ने क्या कहा, पूरे संसार कबीर कबीर करेंगे, तो पूरे संसार कबीर कबीर थोड़ी ना ऐसे करेंगे।
भाई उसके लिए कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। और भाई भगवान का विधान भी ये है कि भगवान अपनी ढोल नहीं बजाते हैं। भगवान खुद अपनी ढोल नहीं बजाते कि मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, मेरी चरण सेवा करो, मेरे ऊपर चामर करो, मुझे भोग लगाओ। भगवान कभी नहीं बोलेंगे। भगवान अपनी सेवादारों से क्रिया करवा के संदेशा दे देंगे कि मूर्खों, तुम लोगों को भी ऐसा करना है। तो पिछले कई सालों से परमात्मा ने संदेशा दे रहे हैं, लेकिन क्या करें भाई और बहनों, आप आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन, अभी आप लोगों के बुद्धि का जो लेवल है ना, बिल्कुल बच्चों जैसा। आप लोग को हम लोग दोष भी नहीं दे सकते। बच्चों को भला क्या दोष देंगे? बच्चे को क्या ज्ञान होता है? वो तो कहीं पर भी पेशाब कर देते हैं, कहीं पर लेटिंग कर देते हैं, कहीं पर कुछ कर देते हैं, किसी को थप्पड़ भी मार देते, गाली गलौज भी कर देते कभी कभार गुस्से में आकर। ऐसे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, गुस्से में आकर गाली गलौज कर देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल बच्चे जैसे हो, इसीलिए आप लोगों को दोष देकर भी कोई फायदा नहीं है। जब आप लोगों से बड़े बड़े भगत, सार नामधारी भगत ही गलती कर रहे हैं। गलती का भंडारा है, भंडार। गलती का भंडार अगर गिना जाए ना तो कागजात भी कम पड़ जाएगा। इतना गलती कर बैठे हैं आश्रम वालों ने। अब ये मत सोचो कि गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं, मुस्कुरा के सब कुछ कर रहे हैं। वो तो उनका भाई विधान है। जब संत रूप में पृथ्वी पर आते हैं परमात्मा, तो परमात्मा सबको समान दृष्टि में देखते हैं, चाहे कोई कितना अपराधी क्यों ना हो। तो आप लोग ये मत सोचना कि ऐसे ही परमात्मा छोड़ देंगे। अब हिसाब तो होगा भाई। भगवान किसी का कोई उधार नहीं रखता, हिसाब चुकता कर देते हैं। जो जैसा बोए है उनको वैसा मिलेगा। आप लोगों के लिए भलाई वही है, समय रहते सहते ज्ञान को आधार जितना जल्दी बना लोगे और साथ संगति में जुड़ जाओगे, उतना ही आप लोग को ये फायदा है। ऐसे नहीं कि भाई साथ संगति वालों की वीडियो देखकर आप जल्दी जल्दी साथ संगति में जुड़ जाओगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा। नहीं, ज्ञान को आधार बना के अगर आप लोग देखा देखी में भी जुड़ जाओगे तो फिर आप साथ संगति में नहीं टिक पाओगे, बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। ज्ञान को आधार बनाकर, जैसे सभी भाई बहन भक्ति कर रहे हैं ज्ञान को आधार बनाकर, उस तरह से आप लोगों को भी ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करना पड़ेगा। ये लल्लू पतलू वाला भक्ति बहुत हो गया। आप लोग जिस फोटो को भगवान मान के चल रहे हो ना, वो फोटो को तो परमात्मा जब तक आश्रम में रहेंगे परमात्मा, तब तक परमात्मा उसी फोटो को प्रणाम करते रहेंगे। क्योंकि आप लोग तो समझ नहीं रहे ना बात को, भगवान की विधान को, भगवान की मिशन को नहीं समझ रहे हैं। आश्रम से जुड़े हुए कुछ भाई बहन कहते हैं कि हम तो समझ गए हैं। जैसे बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब खुद आए हैं संत रामपाल जी के रूप में, उनको समझ में आया है, अच्छी बात है। लेकिन भाई समझने से सिर्फ बात नहीं बनेगा,
सिर्फ समझने से बात नहीं बनेगा, परमात्मा के विधान के बारे में भी जानना जरूरी है कि मालिक की विधान क्या है, परमात्मा का मिशन क्या है, परमात्मा क्या मिशन लेके आए हैं इस पृथ्वी पर। वर्तमान जिस रूप में मालिक लीला कर रहे हैं, इस लीला में परमात्मा क्या मिशन लेकर आए हैं, क्या लक्ष्य है परमात्मा का, क्या चाहते हैं परमात्मा, वो जानना जरूरी है। वो जानना जरूरी है। अगर आप वो नहीं जान पाओगे तो आप संत रामपाल जी को पहचान के क्या करोगे? आप उनकी मिशन को समझ पाओगे तब ना आपका होगा कुछ। ये तो परमात्मा ने थोड़ा बहुत सद्बुद्धि दी है, इसीलिए थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया है कि भाई संत रामपाल जी भगवान है। लेकिन सिर्फ इतना यहां तक सीमित होने से बात नहीं बनेगा, आपको और भी आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना होगा। तो वो सारे घटना से आप लोग तभी अवगत होंगे जब आप साथ संगति में जुड़ेंगे। साथ संगति में जुड़ने का मतलब यहाँ पर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, यहाँ पर आपकी कोई आधार कार्ड नहीं लिया जाता। साथ संगति में जुड़ने का मतलब है साथ संगति के विचार को जानना, साथ संगति में जो कुछ परमात्मा ने बदलाव करवाया है उस चीज को अपनाना। साथ संगति में एक ही सिस्टम है भाई, गुरु ही सब कुछ है, हमारे गुरु ही सब कुछ, गुरु के अलावा दूसरा कोई नहीं है हमारा। गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार। वाणी पढ़ते हो कि नहीं आप लोग? गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे हुए पार। तो गुरु बड़ा है, गुरु को पहले आगे रखना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि गुरु के अलावा दूसरा कोई भगवान भी है, तो आप जैसे मंदबुद्धि भक्तों के लिए यह आदेश है कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, यानी गोविंद को नीचे रखो, उसको नीचे पटक दो। अरे नित्य नियम में परमात्मा ने क्या बताया कि विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान, कि नित्य नियम जो है ना वो विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान का मतलब क्या हुआ? कुछ तो है उसमें रहस्य जो जानना जरूरी है। परमात्मा ने नित्य नियम में सब कुछ लिख रखे हैं कि गुरु कौन है, गुरु के ऊपर ही सारे सब कुछ खुलासा हुआ है। अगर आप नित्य नियम की सरलात पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। साध संगति के माध्यम से भी वो वीडियो बनवा दिया गया। अब दास अपने आईडी पर, इस आईडी पर साध संगति के माध्यम से जो नित्य नियम के ऊपर वीडियो बनाया गया, यानी भक्ति बोध के सरलार्थ के ऊपर जो वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को भी दास रोज एक एक वीडियो करके अपलोड कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जो वीडियो बनवाया गया, परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा को निमित्त बनाकर जो वीडियो बनवाया है, भक्ति बोध के सरलार्थ के ऊपर खुलासा करवाया है। आप देखोगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में गुरु कौन होते हैं। साथ संगति वाले गुरु को क्यों भगवान मानते हैं, क्यों उनको इष्ट देव मान के पूज रहे हैं, सब कुछ उनके चरणों में क्यों समर्पित कर रहे हैं, वो दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को क्यों हटाए, और भी 3-4 फोटो को क्यों हटाए हैं साथ संगति वालों ने, सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि भक्ति बोध के सरलार्थ में परमात्मा ने सारे मेटेरियल्स दे रखे हैं, सारे वो जड़ी बूटी दे रखे आप लोगों के लिए।
तो आप वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। अरे भाई, परमात्मा रोज हमें वाणी पढ़ाते हैं। साहिब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कुछ अगम अगाध। ये तीनों अंग एक है, एक यानी जो सतलोक में बैठे हैं साहेब, और अब सदगुरु के रूप में जो आए हैं वो एक ही है। तो सदगुरु भी भूमिका पालन कर रहे हैं, परमात्मा खुद कर रहे हैं, और साध की भूमिका भी परमात्मा खुद कर रहे हैं। साध यानी भगत, भक्तों की भी भूमिका परमात्मा खुद कर रहे हैं, और संत की भी भूमिका परमात्मा खुद यानी सदगुरु के भूमिका भी परमात्मा खुद कर रहे हैं, और साहेब रूप में तो सतलोक में बैठे हैं एक रूप में। तो भाई ये तीनों रूप एक ही है, आप इनको अलग मत देखो कि सदगुरु रामपाल जी तो कोई अवतार आया है कबीर साहेब का। कोई अवतार नहीं है, ये स्वयं ही अवतार लिए है। उनका अवतार नहीं, उनका अवतार नहीं है, वो स्वयं ही अवतार लिए है, खुद को अवतरित किए है, यानी प्रकट हुए है, प्रकट। आप लोग सदगुरु की प्रकट दिवस मनाते हो? नहीं मनाते हैं। आप गीता जी के अनुसार अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग लगाते हैं भगवान को, यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान को आप भोग लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तो आप लोग का भक्ति कहां से कैसे चलेगा? अब तो आपका तो अभी वो फ्यूज उड़ा हुआ है, आपका फ्यूज उड़ा हुआ है। चाहे आप घर में कितने अच्छे वायरिंग कर लीजिए, आपका वो इलेक्ट्रिक जो पिलर है उसमें भी लाइन लगा हुआ है, घर में भी आप लोगों ने मीटर लगा लिए, वायरिंग फायरिंग सब कुछ है, लेकिन वो जो मेन बॉक्स होता है ना उसके अंदर फ्यूज होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, और ढक्कन खोलने के बाद समझ में आता है कि फ्यूज उड़ा है कि अच्छा है। तो आप लोगों के अंदर ही अंदर फ्यूज उड़ा हुआ है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई वो फ्यूज लगाने के लिए सात संगति की वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग फ्यूज लगा सकते हैं। जब तक सात संगति की वीडियो नहीं देखोगे तो भाई वो फ्यूज के बारे में जानकारी भी नहीं मिलेगा, फ्यूज भी नहीं लगा पाओगे। समझे ना? और कैसे समझाएं आप लोगों को? तो भाई और बहनों, परमात्मा की दया से सुनील भाई के ऊपर कुछ परमात्मा ने प्रेरणा किए थे तो दास ने लाइव आया है। आप भाई बहन अगर मालिक प्रेरणा करे तो सुनील भाई के पास वीडियो पहुंचाने की कोशिश करे। अभी इनको थोड़ा बहुत इनके अंदर भ्रम है, मालिक ने उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत दया की है। ज्ञान आधार से वो भी कुछ विचार अच्छा रखते हैं, सोशल मीडिया पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। ज्ञान आधार से वो भी वीडियो बनाकर समझाते हैं भगत भाई बहनों को। तो लेकिन वही बात है भाई, आधे अधूरा ज्ञान लेके कुछ काम में नहीं आएगा। आधा अधूरा ज्ञान कुछ काम में नहीं आएगा। तो सुनील भाई से तो मेरा व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना है, भाई आप
सात संगति की वीडियो देखना शुरू करो, आपको पता चलेगा। अब ये भूल जाओ, आप लोग ये भूल जाओ कौन गुरुद्रोही है क्या है। ये मुद्दा अभी समाप्त कर दो। अगर सच्चाई जानना है ना, तो ये गुरुद्रोही वाला शब्द को भूल जाइए, और उसको भूल के आप लोग सात संगति की वीडियो देखिए, पता चलेगा कि वास्तव में गुरुद्रोही कौन है, कौन होते हैं। गुरुद्रोही वाला लक्षण है कि नहीं, सब कुछ जानने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी फिलहाल आप लोग सात संगति की वीडियो ना देखने के बजाय आप लोग सत्य से परिचित नहीं है, तो सत्य भी जानना आप लोगों को जरूरी है ना। सत्य भी जानना आप लोगों को जरूरी है, इसीलिए सात संगति की वीडियो देखना पड़ेगा आपको। भाई वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, और आगे चलकर और भी आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। धीरे धीरे परमात्मा दया करेंगे, कर रहे हैं। मालिक की दया से सब कुछ खबर भी मिलेगा आप लोगों को। परमात्मा अगर इस मृत्यु लोक में लीला कर रहे हैं, तो परमात्मा ऐसे लीला समाप्त नहीं करेंगे। कुछ अच्छा खासा गिफ्ट देकर जाएंगे आप लोगों को। मालिक की दया से बस इतना ही आज के लाइव में। फिर परमात्मा दया करेंगे तो ये तुच्छ दो कड़ी के जीव परमात्मा की चरणों के धूल सेवा में उपस्थित है। सोशल मीडिया में आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी नहीं है कि भाई हम वीडियो बना रहे तो इसका मतलब हम कोई बहुत बड़ा भगत बन गए हैं या फिर हम बहुत बड़ा ज्ञानी बन गए हैं, ऐसा भी नहीं है। भाई सोशल मीडिया सबके लिए है, सब अपने अपने विचार रख सकते हैं, इसमें किसी का कोई रोग नहीं है। हम अपने विचार रखे हैं, आप भी चाहो तो आप अपना विचार रख सकते हो। यहाँ पर लाइव आने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़ा कुछ बन गए हैं। बहुत सारे भाई बहन अपने छोटी सोच के चलते बोल देते हैं कि देखो ये लोग गुरु बन गए हैं, वीडियो बना बना कर संदेशा देने लगे। हाँ, कुछ भाई बहन अपने मंद बुद्धि की परिचय देते हैं कि सात संगति वाले वीडियो बनाने लग गए हैं गुरु जी के सत्संग के ऊपर, ये लोग खुद गुरु बन गए हैं। तो भाई भक्तों का जो काम है वो है अपने भगवान की प्रचार करना। भगत का काम है भक्तों की काम है भगवान की प्रचार करना। तो भाई हम वही कर रहे हैं। इसमें यदि आप लोगों को गलत लग रहा है तो भाई लगे हजार। भाई हम लोग वो सोचने वाले व्यक्ति नहीं है कि आपको क्या लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है कि सही लग रहा है, वो आप जानो। भाई हमारा जो ड्यूटी भगवान ने लगा रखे, हम नीचों की जो ड्यूटी लगा रखे, परमात्मा ने जो ड्यूटी दी है हम लोगों को, हम बस वो ड्यूटी निभा रहे हैं। मालिक ने सोशल मीडिया दी है, जन जन तक संदेशा भेजने के लिए प्लेटफॉर्म दी है, तो हम संदेशा दे रहे हैं। अब वो संदेशा लेना ना लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि भाई हम जो बोल रहे हैं आपको मानना जरूरी है, मानना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं। भगवान ने सबको सद्बुद्धि दी है, आप विचार करो क्या सही क्या गलत, आपको विचार करना पड़ेगा। विचार आप नहीं करेंगे तो आपको जानकारी कैसे मिलेगा, सही गलत का फैसला भी आप कैसे ले पाएंगे। तो इसीलिए सब कुछ जानना जरूरी है ना। तो भाई हम लोगों का तो काम है संदेशा देना। बाकी आप
अपना भी विचार रख सकते हो सोशल मीडिया में आकर। अपना कुछ आप जितना अपने ज्ञान को समझ पाए सदगुरु रामपाल जी भगवान की सत्संग सुन के, उसी आधार पर आप ज्ञान आधार से आप ही अपना विचार आगे रखिएगा। जिनको जो अच्छा लगेगा वो ग्रहण करेंगे, ज्ञान आधार से जिनको सही लगेंगे वो ग्रहण करेंगे, बस इतना ही। और बाकी सोशल मीडिया में आना जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई भाई बहन के मन में कोई ये विचार ना आए कि भाई ये भाई लाइव आके कुछ बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगे, कुछ बोलने लगे। भाई नहीं, यहाँ पर बड़ी बड़ी बात करने वाली कोई मुद्दा भी नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ खोल कर रख दी है, सब कुछ, बस उनके ऊपर मंथन करना है हमें। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सब कुछ दे दी है, जितना देना था भगत समाज को, जड़ी बूटी सब कुछ दे दी है। अब वो जड़ी बूटी किस किस काम में आपको लगाना है, कौन सी बीमारी में कौन सी जड़ी बूटियां लगाना है, वो आपकी मर्जी। मालिक ने औषधि का दुकान खोल के बैठे हैं। अब बुखार भगाना है, कैंसर भगाना है, अब टांग का दर्द खत्म करना है, सिर का दर्द खत्म करना है, पेट का पीड़ा खत्म करना है, क्या करना है फिर वो आप जानो। सारे जड़ी बूटी मालिक दे रखे हैं, बस उसके ऊपर हम लोग मंथन कर रहे हैं। बाकी यहां पर हमारा एक्स्ट्रा कोई ज्ञान नहीं है। अगर एक्स्ट्रा भी कुछ ज्ञान आपको मिल रहा है सुनने को, वो भी गुरुदेव भगवान की विशेष आशीर्वाद के बिना नहीं निकल सकता जीव के मुख से। जीव के पास ज्ञान कहां से आया? अरे भगवान दिए तब ना आया है। यहां पर किसी का खुद का कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान जो है वो भगवान के पास से आया है, भगवान ने दी है सबको। तो भाई यहाँ पर हमारी कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम दो कौड़ी के जीव है, यहाँ पर हम सभी लोग दो कौड़ी के जीव है। अगर किसी भाई बहनों के मुख से कुछ अच्छा सुनने को भी मिल रहा है तो वो परमात्मा की ज्ञान है भाई, वो परमात्मा की संपत्ति है। तो आज के लाइव में इतना ही। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे, ताकि हमारे बुद्धि खोले। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहन को दास का सत साहिब।